बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप के जुबली हॉल में आज पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और मटिहानी विधायक राजकुमार एवं नगर विधायक कुंदन सिंह एवं एमएलसी सर्वेश सिंह और पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार सहित कई अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन ने कहा कि लोक गायिका शारदा सिन्हा के जाने के बाद आज पूरा देश शोक की लहर में डूबी हुई है। बिहार कोकिला कहे जाने वाले शारदा सिन्हा आज हमारे बीच नहीं हैं। आज सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक जगह एकत्रित हुए हैं। इस दौरान सभी लोग भावुक हो गए। वहीं पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा ने अपनी गीतों के माध्यम से बिहार के नाम को रोशन किया है। शारदा सिन्हा बेगूसराय की बहू थी और अपनी सुरों की बदौलत उन्होंने बिहार को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। शारदा सिन्हा के गीतों के बिना लोक आस्था का महापर्व छठ अधूरा है। इस बार के छठ में उनकी कमी हर किसी को महसूस हुई। वहीं मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह ने कहा कि पूरे बिहार को अपने गीत के माध्यम से देश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उन्होंने जो काम किया था वह अतुलनीय है। बता दें कि 5 नवंबर को महापर्व छठ के नहाय खाए के दिन लोक गायिका 72 वर्षीय शारदा सिन्हा का निधन दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान हो गया था, जिसके बाद अगले दिन 6 नवंबर को उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया। राजेंद्र नगर स्थित आवास पर पहुंचकर कई राजनेता और अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। अगले 7 नवंबर को सुबह 10:30 बजे गुलवी घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनके पुत्र अंशुमान ने उन्हें मुखाग्नि दी थी। चारों तरफ आपके बहुत सारा शोर हो और संस्कृति फैलाई जा रही है इन चीजों के माध्यम से, और उसके बीच में शारदा सिन्हा जी लगातार 60 वर्षों की उनकी लंबी साधना रही। कभी भी 60 सेकंड का भी ऐसा कोई मोमेंट आप नहीं दिखा सकते जिसमें उन शाही आवाज की पवित्रता, अश्लीलता, फुहड़ और कानखारू संगीत के इस दौर में एक सुकून का एहसास कराती हुई सीधे हृदय में हमारी आत्मा में बस जाती थी। ऐसी निष्कलुष, निष्कलंक, निष्पाप, निश्चल, सहज, सरल और विरल व्यक्तित्व वाली शारदा सिन्हा जी हमारे दौर की महानतम गायिकाओं में से एक, और लोक गीतों की परंपरा में तो निर्विवाद रूप से मैं कहूंगा कि महानतम गायिका। उन शारदा सिन्हा जी को अष्टपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहूंगा कि जो अपूर्णीय क्षति हुई है शारदा सिन्हा जी के असामयिक अवसान से, उसके बारे में हम अभी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे वक्तागण भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन उससे पहले हम सभी लोग खड़े होकर 2 मिनट का मौन जरूर यहाँ पर करें कि कोई व्यक्तित्व जब अपने कर्म से, अपनी कीर्ति से, अपनी विलक्षणता से जब बड़ा होता है तो उसमें देवत्व का, उसमें देवी भाव का प्रदर्शन होता है, लोग महसूस करते हैं। ऐसे ही श्रीमती शारदा सिन्हा जी थी और बेगूसराय के लिए तो यह गौरव का विषय था कि वो बेगूसराय की बहू नहीं, यहाँ उनका घर था और हम सब मानते थे कि वो अपने हैं। और कई बार उनसे मुझे मिलने का अवसर मिला। उनका कार्यक्रम भी 1-2 बार हमने करवाया सिमरिया में। और जब कभी भी बिहार की बात को लेकर के बिहार के बाहर के बड़े शहरों में मुझे जाने का अवसर मिला, जहां बिहारी संस्कृति, बिहारी संगठन, चाहे हैदराबाद हो, साउथ का, जयपुर हो, चेन्नई हो, बंबई हो, बिना शारदा सिन्हा जी की बात के पूरा बिहारीपन, पूरा बिहार की बात नहीं पूरी होती थी। और उन्होंने न केवल बिहार के क्षेत्रीय भाषाओं के गीतों को, जो लोकगीत है, वरन हमारी संस्कृति को, हमारे लोक पर्व छठ को, और छठ तो ऐसे लगता था और आज भी, और हमें लगता है कि आने वाले दिनों तक छठ एक लोक पर्व के रूप में लोग मनाते रहेंगे। लेकिन छठ में जब तक शारदा सिन्हा जी के गीत नहीं बजेंगे
तब तक छठ का वह पर्व अधूरा रहेगा। और देखिए, ऐसे भगवान ने प्रभु की माया की, उनका जब स्वर्गारोहण हुआ तो उस समय बिहार और देश भर में छठ पर्व मनाए जा रहे थे। कहीं न कहीं छठ के साथ, बिहार के लोक पर्व के साथ, बिहार की लोक संस्कृति के साथ शारदा जी का कुछ न कुछ ईश्वर ने लगाव दिया था। और यही कारण हुआ कि बिहार में जो गीतें समाप्त हो गई थी, जो हमारी माँ बहनें शादी विवाह में, शगुन में, कोहबर में, इस तरह की जो लोक संस्कृति के गीत थे जो समाप्त हो रहे थे, हमारे पुरानी जो महिलाएं, जो हमारी दादी और उस समय के जमाने के गीत, उसको उन्होंने अपने स्वर में गाकर जीवंत कर दिया। और वो आज हमारे बीच नहीं है। हम सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। लोग भी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। ये अपूर्व क्षति है हम सभी लोगों के लिए, और पूरे जो संगीत का जगत है उसके लिए बहुत बड़ी क्षति है। बिहार के नाम को जिस तरीके से पूरे एक विश्व के पटल पर इन्होंने अपने स्वर से ला दिया, तो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है ये। हम लोग इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं आज, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवार वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति है। बेगूसराय की बहू थी, बेगूसराय के लिए क्या उनका क्या रहा, बेगूसराय के लिए बहुत बड़ा। ये तो देखिए, बेगूसराय की बहू थी, ये तो हम लोग के लिए अतिरिक्त क्षति है ही ज़्यादा, लेकिन इनकी पहचान बेगूसराय या इनके जन्म स्थान से ना होके अब ये पूरे अपने राज्य के लिए, पूरे देश के लिए ये एक धरोहर थी। तो उस धरोहर का खोने का गम आज पूरे देश